Subject verb agreement, one of the most tested concepts in the SAT writing section. और इसी पे आज की सारी वीडियो होने वाली है. चलिए लेट्स डाइव इन. सो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं. लेट्स सी दैट. द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज. फिर वर्ब और नाउन के पीछे जब एस लगता है तो क्या होता है, उसकी फॉर्म में क्या चेंज आता है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड कैसे सब्जेक्ट को प्लूरल बना देता है या यूज ऑफ एंड इन सब्जेक्ट्स कैसे रोल प्ले करता है. कलेक्टिव नाउन्स, इनडेफिनिट प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट होते हैं तो किस टाइप की वर्ब आएगी, एंड बिवेयर ऑफ प्रेपोजिशंस, बिवेयर ऑफ इन्वर्टेड सेंटेंसेस एंड सम रियल क्वेश्चंस. एसएटी के जो रियल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम टेस्ट करेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स रियल क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होते हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द रियल क्लास. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है. देखिए, एक सेंटेंस के अंदर हमेशा ये दो चीज होना बहुत जरूरी है. इसके इन दोनों चीजों के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है. क्या? द वेरी फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट एंड वर्ब. जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्लॉज बनता है और क्लॉज ही आगे सेंटेंस का फॉर्म लेता है. तो देखिए, द वर्ब इन द सेंटेंस मस्ट अग्री नंबर विद इट्स सब्जेक्ट. जो सेंटेंस के अंदर वर्ब है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए इन नंबर. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. अब ये चीज आपको पता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. काफी केसेस में आप कुछ सेंटेंसेस सुनेंगे, उनसे भी आपको अंदाजा लग जाएगा क्या ठीक है क्या गलत है. लेकिन एसएटी के पास भी तरीके हैं डिफरेंट एरर्स इंट्रोड्यूस करने के, तो वही एरर्स हमें देखते हैं. पर लेट्स स्टार्ट विद certain sentences. The very first one, Tom runs every morning. इसमें सब्जेक्ट क्या है? Tom. वर्ब क्या है? Runs. Right? अब ये runs क्या Tom से मैच कर रहा है? Yes, ये मैच कर रहा है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है. और देखिए, the car is parked in the garage. The car is the subject, is parked is your verb. Singular. कार इज ऑल्सो सिंगुलर. ठीक है, ये भी गुड. द टीम इज या आर. अब बताइए क्या होना चाहिए. द टीम इज और आर रेडी फॉर द मैच. तो यहां पे टीम के साथ इज आएगा. अब क्यों आएगा ये हम आगे बात करेंगे. कलेक्टिव नाउन्स का पार्ट है. एवरीवन वांट और वांट्स टू सक्सीड. अब यहां क्या आना चाहिए. एवरीवन सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, और इसमें वांट सिंगुलर है या वांट्स सिंगुलर है. वी आर गोइंग टू सी ऑल दैट. ये तो जस्ट एक कुछ सेंटेंसेस थे एग्जाम्पल के तौर पे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होना क्या चाहिए, कि आपकी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए. अब आगे देखते हैं, इन्हीं चीजों को हम इलैबोरेट करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स को. देखिए, सबसे पहली चीज, एस इन द नाउन और वर्ब. जब एक नाउन के पीछे नॉर्मली एस लगता है तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है. लेकिन अगर एक वर्ब के पीछे एस लगेगा तो वो वर्ब सिंगुलर होगी. नाउन के पीछे एस लगा, नाउन प्लूरल बन जाएगा. वर्ब के पीछे एस या ईएस लगेगा, वो सिंगुलर हो जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी. राइट? यही चीज हमने यहां मेंशन की हुई है क्योंकि एक बड़ी कंफ्यूजन है. काफी सारे बच्चे जैसे नाउन एस लगने पे प्लूरल हो जाता है तो वर्ब को भी रॉन्गली अज्यूम कर लेते हैं एस लगने पे प्लूरल हो गई. अब देखिए कुछ नाउन्स देखते हैं. बॉय का प्लूरल एस लग गया, बॉयज. स्कूल के पीछे एस लगा, प्लूरल हो गया. क्लास के पीछे ईएस लगा, प्लूरल हो गया. फ्लावर के पीछे एस लगा, प्लूरल हो गया. ठीक है, ये सारे केस तो आपने नाउन का देख लिया. बट लुक एट द वर्ब्स नाउ. ये वर्ब्स हैं. टॉम प्लेज फुटबॉल. अब टॉम प्लेज यहां पे वर्ब है, तो प्ले प्लूरल है या प्लेज प्लूरल है? प्ले प्लूरल है. एस लगा तो वो सिंगुलर हो जाएगी जैसे मैंने अभी आपको बताया. राइट? तो टॉम प्लेज, टॉम सिंगुलर है, यस. प्लेज भी सिंगुलर है, तो क्या है? ठीक है, यस, इट इज करेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. माई फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल. ये ठीक है, यस, क्योंकि प्लेज इज सिंगुलर, प्ले विदाउट एस ये प्लूरल है, और सब्जेक्ट में मेरा यहां पे फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. नेक्स्ट, द बर्ड्स सिंग. अब सिंग सिंगुलर है या सिंग्स सिंगुलर है? सिंग्स एस वाला सिंगुलर होगा. राइट? तो बर्ड सिंगुलर के साथ सिंगुलर, बर्ड्स प्लूरल के साथ प्लूरल. दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं. करेक्ट? नेक्स्ट, टॉम गोस
टू स्कूल। जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि वर्ब के पीछे एस लगने से वो सिंगुलर हो जाती है, लेकिन कई बार एस ना लग के ईएस लगता है तब भी वो सिंगुलर हो जाती है। तो यहां पे देखिए टॉम गोज टू स्कूल, तो टॉम सिंगुलर है, गोज वर्ब, ईएस लगा है, एस या ईएस लगता है वर्ब के पीछे तो सिंगुलर, राइट। स्टूडेंट्स गो, ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि नाउन के पीछे एस लगने और वर्ब के पीछे एस लगने में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिवेयर ऑफ मॉडिफायर्स। अब मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको सेंटेंसेस के बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नॉर्मली ये एसएटी की एक स्ट्रेटजी होगी कि आपके सब्जेक्ट को और वर्ब को बहुत दूर दूर कर देगा, उसके बीच में कई सारा एडिशनल टेक्स्ट आ जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा? एडिशनल टेक्स्ट आने से आपका सब्जेक्ट और वर्ब दूर हो गया है तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, आप उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब को मैच करने के बारे में भूल जाते हैं। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में। ये देखिए, जैसे द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन headed by its CEO and supported by the team of executives from different countries। अब यहां पे आगे वर्ब आई है, तो एक्चुअल में मेरा जो सेंटेंस है वो एक्चुअल सेंटेंस जो क्लॉज है वो है ये अंडरलाइन पार्ट जो मैंने अभी अंडरलाइन कर दिया है, राइट। जो ब्रैकेट में ये जो पार्ट है ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ये जानबूझ के डाली गई है कि आपका सब्जेक्ट ये और वर्ब दूर दूर हो जाए और आपका फोकस इस वर्ब को इससे मैच कराने पे होगा ही नहीं। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है कि जब भी आपका सब्जेक्ट आए और बीच में कोई मॉडिफायर आ रहा है तो हमेशा कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, यार वर्ब अगर नहीं आई है अभी तक, वर्ब इतनी दूर है तो मुझे वर्ब को सब्जेक्ट से मैच कराना है। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, राइट। द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ब्ला 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 is planning to expand। अब ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सिंगुलर है, यस। क्या वर्ब भी मेरे सिंगुलर है? यस। ये सेंटेंस ठीक है? यस, ये करेक्ट सेंटेंस है। अब इसी में अगर एरर होता तो यहां इसकी जगह वो आर, वर, ऐसा कोई और प्लूरल वर्ब डाल देता। अगला देखिए सेंटेंस, लुक एट दिस वन, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, अगेन कॉमा से लेके कॉमा तक, इस कॉमा से लेके कॉमा तक ये हो गया मॉडिफायर, right? The non-profit organization is working tirelessly to provide blah blah blah। क्या ये ठीक है? करेक्ट, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है और is working सिंगुलर वर्ब है, राइट। लेकिन what if the non-profit organizations होता, प्लूरल होता? अब ये सेंटेंस गलत हो गया है। Why? सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया है, वर्ब मेरी अभी भी सिंगुलर है। तो आपके नीचे 4 चॉइसेस आएंगी रियल एग्जाम में, रियल क्वेश्चन में। एक में इन दोनों को मैच करा देंगे और रिमेनिंग 3 में ये मिसमैच होगा, सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं करेंगे इन नंबर। दिस इज हाउ द एरर इज इंट्रोड्यूस्ड। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? अभी तक जो आपने एग्जांपल्स देखे थे मोस्टली उसमें एक सिंगल नाउन ही सब्जेक्ट है, बट कई बार सब्जेक्ट की पोजीशन में एक से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस या नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स। जैसे लुक एट दिस वन, ए कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more nouns और pronouns joined by some conjunction, normally and और ऐसे ही conjunctions होते हैं। मेजॉरिटी केस में and नजर आएगा आपको। एग्जाम्पल्स देखते हैं। My sister and her friends are coming to visit tomorrow। My sister and her friends, ये entire thing अब मेरा सब्जेक्ट है। अब ये and से कनेक्टेड है। अब एक चीज ध्यान रखना, and जो होता है ना एक ऐसा कंजंक्शन है which is additive in nature, जो दो चीजों को ऐड करेगा, ठीक है। एंड जो है वो कैसा नेचर है उसका? ऐड करने का। तो कभी भी ए और बी अगर ये 2 नाउन्स हैं और बीच में ऐड आएगा तो उनको ऐड करके उसे प्लूरल बनाएगा। अब ए और बी आपके दोनों सिंगुलर हैं, तब भी एंड बीच में आया तो दोनों मिलके प्लूरल हो जाएंगे, और इनमें से कोई भी एक प्लूरल है तो एनीवे वो सब्जेक्ट प्लूरल होना ही होना है। तो अब यहां पे देखिए, माय सिस्टर सिंगुलर एंड ऐड किया हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल, तो दोनों मिलके आपका प्लूरल हो चुका है। तो इसमें वर्ब कैसी आएगी? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हैज टू बी प्लूरल। आर इज करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर गो वेल टुगेदर। ब्रेड एंड
ब्रेड सिंगुलर, बटर सिंगुलर, एंड से कनेक्टेड है, दोनों मिलके बन गए प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। गो प्लूरल है या गोज? अभी पीछे हमने देखा था, सो गो इज प्लूरल, ये भी ठीक है, राइट? दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, राइस एंड बीन्स मेक ए न्यूट्रिशियस मील, सेम थिंग गोज हियर, राइट? दिस इज माय सब्जेक्ट व्हिच इज प्लूरल एंड आई हैव यूज्ड प्लूरल वर्ब मेक। सेम, अब सेम नहीं, देखिए इसमें देखिए द कैट और द डॉग, अब द कैट और जो होता है वो एडिटिव में नहीं होगा, एडिटिव नेचर नहीं है, क्योंकि और का मतलब होता है या, ईदर दिस और दिस, राइट? तो अब यहां पे हमने वर्ब लगाई है इज, ये डॉग के लिए, ठीक है? आगे देखेंगे इसमें कि ये वर्ब इसके लिए आती है, इसके लिए आती है, एक प्रॉक्सिमिटी का रूल होता है हमारा, उस पर देखेंगे। Neither the teacher nor the students were happy, blah blah blah. अब इसमें देखिए कंफ्यूजन होगी, neither the teacher, एक जगह पे टीचर एक नाउन है, nor the students, स्टूडेंट्स नाउन है। अब टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो ये वर्ब कौन सी लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल? ये टीचर के लिए लगनी चाहिए या स्टूडेंट के लिए लगनी चाहिए? Now this is a confusion, या दोनों को मिला के लगेगी, but this is we are going to cover in the next slides. चलिए, आई होप आपको कंपाउंड सब्जेक्ट समझ आ गया है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एंड। अब एंड का मैंने आपको बताया, एंड एडिटिव नेचर का होता है, हमेशा चीजों को प्लूरल बना देता है, लेकिन कंसीडर दीज सेंटेंसेस। देखिए द वेरी फर्स्ट वन, द एक्टर एंड डायरेक्टर इज अटेंडिंग द प्रीमियर, द एक्टर एंड द डायरेक्टर आर अटेंडिंग द प्रीमियर। इसमें से कौन सा ठीक है? व्हाट डू यू थिंक, कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों करेक्ट है, या कोई एक ठीक है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है द एक्टर एंड डायरेक्टर, द एक्टर एंड द डायरेक्टर। इस डायरेक्टर से पहले आर्टिकल द भी लगाया है हमने, तो व्हाट इज, कौन सा ठीक है इसमें से? एक्चुअली ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। अब आप बोलेंगे भाई यहां पे तो द एक्टर एंड डायरेक्टर दो लोग यूज हो रहे हैं और इज आ रहा है, हाउ? एंड तो एडिटिव नेचर का है, तो इसने तो इसे प्लूरल बना देना है। यस, वो ठीक है, लेकिन यहां पे जो बात हो रही है, जो कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है, वो क्या है? The context is the actor and director. ये actor and director एक ही इंसान है, वही एक्टर है, वही डायरेक्टर है, राइट? अब ये कैसे पता लगा? जो आर्टिकल है वो एक बार यूज हुआ है, तो ये दोनों एक इंसान है। अब एक इंसान है तो क्या हुआ? सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? वो भी सिंगुलर, तो इज यहां पे करेक्ट है। लेकिन द एक्टर एंड द डायरेक्टर, अब यहां पे द आर्टिकल दोनों के लिए इंडिविजुअली अलग अलग से आया है, तो ऐसे केस में एक्टर एक अलग इंसान है, डायरेक्टर अलग इंसान है, तो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए अब ये कलेक्टिवली एंड एडिटिव नेचर है, दोनों को मिला के ये से सिंगुलर और सिंगुलर को प्लूरल बना देगा, एंड देयरफॉर आर इज द राइट यूज ऑफ द वर्ब हियर। ठीक है, नाउ आई होप आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर दोनों एक ही इंसान है, राइट? तो वर्ब हैज आएगी। द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर, द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर हैव, करेक्ट, राइट? नाउ लुक एट दिस वन। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको कमेंट्स में बताइए कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अब बहुत सारे नाउन्स का ग्रुप बना दे और उसे एक सिंगल एंटिटी के नाम से पुकारे, सिंगल एंटिटी बन जाए, या एक नाम से अगर बुलाएं उसे, तो उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। मतलब बहुत सारे प्लूरल नाउन्स को कलेक्टिवली अगर हम बुलाते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर बनती है क्लास, तो क्लास हो गई मेरी कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे सोल्जर्स को मिला के बनती है आर्मी, आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बहुत सारे जजेस को मिला के बनती है ज्यूरी, बहुत सारे लोगों को मिला के बनती है कमिटी, या बहुत सारे प्लेयर्स को मिला के बनती है टीम, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। अब कलेक्टिव नाउन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रोल है? देखिए, कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर टू ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। फाइन, ये बात हो गई। दे रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी बट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मेंबर्स। करेक्ट। When using collective nouns, the choice of verb depends upon whether you are emphasizing the group or the single entity collective noun. अब ये क्या है? जब आप collective noun को subject रखेंगे तो verb कौन सी आएगी?
देखिए मेजॉरिटी केसेस में 80-90% केसेस में कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव नाउन को एक एंटिटी ना मान के उसके मेंबर्स को रेफर करते हैं। तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगी वो मेंबर्स के लिए होगी, और मेंबर्स तो प्लूरल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। बट मेजॉरिटी केसेस में अगर आपको एक एजुकेटेड गेस लेना है और कहीं कलेक्टिव नाउन दिख जाए तो आपको वर्ब सिंगुलर रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम इज प्लेइंग वेल। अब टीम वैसे तो मल्टीपल लोगों की बनी हुई है, मल्टीपल प्लेयर्स हैं, प्लूरल होनी चाहिए, बट पूरी टीम को, पूरे उन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम एक नाम से बुला रहे हैं, टीम, और केवल उस टीम को ही यहां पे सब्जेक्ट बनाया है। तो द टीम इज प्लेइंग, अपने आप में टीम तो एक ही है ना, तो इसलिए इज आएगा। द कमिटी हैज रीच्ड ए डिसीजन। द कमिटी अगेन is made up of multiple people, it consists multiple people, but verb यहां पे हमने हैज लगाया है क्योंकि कमिटी अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है, राइट। लेकिन कई बार अब इन्हीं के मेंबर्स की बात होगी तो वो कैसा होगा, देखिए, द टीम आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। अब यहां पे आर लगाया है, क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है? अगर मान लीजिए आर अंडरलाइन है और आपको पूछा गया है कि आर ठीक है या इसका रिप्लेसमेंट, एक्चुअली नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस से देखना पड़ेगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या है, जो प्रोनाउन यूज हुआ है, राइट, बेसिकली प्रोनाउन नहीं है, इट्स डिटर्मिनर, जो डिटर्मिनर यूज हुआ है या प्रोनाउन जैसे जो भी वर्ड है जो पीछे रेफर कर रहा है वो प्लूरल है। तो इसका मतलब हम टीम को एक एंटिटी नहीं मान रहे, टीम मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में अगर इसको देखना है तो आप है ना अपने आप मेंबर वर्ड ऐड करके देखिए और देखिए क्या सेंटेंस सेंस बना रहा है। अगर वो सेंस बना रहा है तो इसका मतलब मेंबर्स की बात हो रही है। तो द टीम मेंबर्स आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। क्या ये ठीक लग रहा है? यस। तो ऐसे केस में ये टीम और आर ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, राइट। ऊपर टीम सिंगुलर था लेकिन यहां पे वही टीम प्लूरल हो गया। अपनी तरफ से मेंबर डाल के देखिए। सिमिलरली द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। द कमिटी मेंबर्स, यहां पे हमने डाल दिया मेंबर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। मेक सेंस? यस। तो ये भी मेरा ठीक हो गया। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स कैसे काम करेंगे, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट, indefinite pronouns। indefinite pronouns क्या होते हैं, ये देखिए। indefinite pronouns do not refer to any specific person। नॉर्मली क्या होता है, आपका प्रोनाउन हमेशा किसी ना किसी नाउन को रेफर कर रहा होता है, किसी एक सिंगल मतलब एक इंडिविजुअल नाउन को, राइट। लेकिन यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक नाम को, चीजों को, इंसान को या थिंग्स को ये रेफर नहीं करेगा, वैसे ये जनरल बात करेगा। इंस्टेड दे रेफर टू नॉन स्पेसिफिक और अनआइडेंटिफाइड पर्सन, थिंग्स इन ए जनरल सेंस। अब ये कैसे दिखते हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, एनीवन, समवन, नोबडी, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। अब ये जो वर्ड्स हैं ये ज्यादातर आप देखेंगे इनके पीछे वन या बड़ी ऐसा कुछ या थिंग लगा होगा, राइट। ये सारे सिंगुलर होते हैं, आपको ये रटना चाहिए, मत दे सकते, ठीक है। ऐसे ही प्लूरल वाले सम, अपने आप में सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, बोथ, अदर्स, फ्यू, मोर, ऑल, नन, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके ये प्लूरल का काम करते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको दोनों का काम करेंगे, जैसे लास्ट में आपने देखा ऑल, नन, ये आपके प्लूरल भी हो जाते हैं या सिंगुलर भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ये किसको रेफर कर रहे हैं। जैसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, ये एक और कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर ये काउंटेबल नाउन को रेफर कर रहे होंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, ये अनकाउंटेबल को रेफर कर रहे होंगे तो ये सिंगुलर हो जाएंगे, ठीक है। बट मोस्टली आप इस स्लाइड से यही देखिए कि आपके इनडेफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से सिंगुलर हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। क्योंकि जब ये प्रोनाउंस आएंगे तो इसके साथ आपको जो वर्ब मैच करानी है वो यही देख के करानी है कि सिंगुलर है या प्लूरल है।